वेलकम भाई जी, वेलकम टू तूतुई खालसा कीस। कैसे हैं सारे भाई? मैं आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, मालिक सबको अच्छा रखें। भाई जी जितने भी की मेकर भाई है ना, आज सारे चाबी वाले भाइयों के लिए एक जैसे कहते हैं ना, एक यूनिवर्सल एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ आपको। जितने भी अपने की मेकर भाई है ना, सबसे पहले तो वीर जी वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, ठीक है भाई जी। और वीडियो अगर आपको सही लगे तो उसको लाइक करना, सही ना लगे तो अनलाइक करना। एक ऐसी यूनिवर्सल चीज़ लेके आए हैं भाई जी, मेडन इन इंडिया, ठीक है जी, मेडन इन इंडिया। इतनी बेहतरीन चीज़ है, इतना बेहतरीन की सेल है, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी उसको देख के, ठीक है वीर जी। वो हमारी सारी चीज़ों को, सारी टेंशन को ख़त्म कर देगा। जैसे हम कह देते हैं ना वीर जी के सुपर चिप, तो उसको हम नाम दे सकते हैं सुपर की सेल। एक सुपर की सेल ऐसा की सेल आया है जो कि हमारी सारी जो, जैसे मान लो हमारे पास स्कोडा का की सेल नहीं है, मेरे पास में होंडाई का की सेल नहीं है, मेरे पास में टाटा का की सेल नहीं है, टोयोटा का की सेल नहीं है, कोई भी की सेल है या नहीं है उससे कोई लेना देना ही नहीं है वीर जी। बस मेरे पास सुपर, जैसा सुपर चिप होती है, मैंने उसका नया नाम दिया है सुपर की सेल। अगर सुपर की सेल है तो समझो सब कुछ है। जैसे हमारे पास में ट्रांसपोंडर नहीं होता की मेकर भाइयों के पास, सभी चाबी वाले भाइयों के लिए मैसेज है ये, अगर हमारे पास में एक्सोर्स का सुपर चिप नहीं होता तो हमें बहुत टेंशन बन जाती है कि भाई साहब अब कोई मान लो कोई भी अलग तरह का कुछ भी ट्रांसपोंडर का काम आ गया, अब उसमें हम सोचेंगे यार ओरिजिनल ही ट्रांसपोंडर चाहिए, इतनी रनिंग आदमी कहाँ तक रखेगा। आज 90% जितना भी की का काम है वो सुपर चिप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेती है। ऐसे ही अपना सुपर जो की सेल है, सुपर चिप सेल बोल सकते हैं, सुपर कंसोल बोल सकते हैं, सुपर की सेल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं उसको हम, ठीक है वीर जी। पाजी एक बार लेके आओ इधर, ये मैं आपको दिखाता हूँ वीर जी, मेडन इन इंडिया, ठीक है जी, अक्सा ब्रांड। इतनी बेहतरीन चीज़ है ये, एक ऐसा की सेल बनाया है भाई सब, पहले देखो आप इसको, ठीक है भाई, नज़दीक से दिखाओ बिल्कुल, ये देखो वीर जी, ठीक है जी। ये एक ऐसा की सेल है वीर जी, इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा मैं आपको, खाली की सेल को मत देखना, खाली आपने ये डब्बी देख ली, छोटी सी डमी देख ली, आप सोच रहे हो क्या चीज़ है, तो वो चीज़ नहीं देखनी। ये जो भी मैंने इधर रखे हैं ना, ये सारे हथियार देखो इधर, ये जितने भी औजार मैंने यहाँ से यहाँ तक जो पूरा ये सेटअप बना के रखा है, इसका एक एक असल मकसद जो है ना, इसका एक एक चीज़ आपको मैं बिल्कुल लाइव वीडियो रियल आपको बना के दिखाने वाला हूँ ये की सेल के ऊपर, ठीक है वीर जी। इसमें बहुत कई चीज़ें इसमें अच्छी हैं, वो भी पहले बताऊंगा, वीडियो थोड़ी लंबी भी होगी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ वीर जी। सबसे पहले तो ये यहाँ पे स्क्रू के लिए जगह दी हुई है, ठीक है वीर जी। और दूसरा इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि हम कोई भी लोगो यूज़ कर सकते हैं। अब हम शुरू से इसको वीडियो को एक बार शुरू करते हैं, ठीक है वीर जी। ये अक्सा के ब्लेड हैं, जैसे अक्सा अपनी काफ़ी चीज़ें बनाती है, ये अक्सा में सभी किस्म के ब्लेड आपको मिल जाएंगे मार्केट में इजीली, सारे की मेकर होलसेलर भाइयों के पास, ठीक है जी। ये सिल्का के ब्लेड हैं, सिल्का को भी सभी जानते हैं, अक्सा को भी सभी जानते हैं, ठीक है वीर जी। और ये अक्सा ने ही अपना यूनिवर्सल की सेल, सुपर की सेल भी बोल सकते हैं, सुपर कंसोल भी बोल सकते हैं, सुपर चिप सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है वीर जी। पर सुपर जरूर है ये, क्योंकि सुपर इसीलिए है वीर जी कि इतना अच्छा यूनिवर्सल है ये कि मान लो कोई की सेल ऐसा बचा ही नहीं है जिसमें ये काम ना कर सके। किसी भी कार के अंदर कोई भी की सेल ऐसा नहीं है कि जिसमें ये काम ना कर सके, A to Z, चाहे कोई भी कार हो, किसी भी कार का की सेल हो, हमारी बहुत सारी टेंशन इस की सेल ने ख़त्म कर दी है की मेकर और चाबी वाले भाइयों की, ठीक है जी। अब मुद्दे वाली बात पे आते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको इसको प्रॉपर दिखाता हूँ। पहले पाजी कुर्सी ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है जी। अब बैठ के आराम से, पाजी आप भी लेके आओ अपनी चेयर, इधर लेके आओ चेयर। ये जो ब्लेड है ना वीर जी, मैं पहले ब्लेडों की दिखाता हूँ आपको, ठीक है जी। ये अपना महिंद्रा का आ गया ब्लेड, ठीक है जी, लो पाजी पकड़ो। ये अपना सुजुकी अल्टो का ब्लेड आ गया, ठीक है, साफ दिख रहा है ना आपको। ये पाजी ब्लेड अपना सुजुकी अल्टो 800 जो चौड़ी लाइन वाला ब्लेड आता है, ये देखो, ठीक है वीर जी। ये वाला जो अपना ब्लेड है वीर जी, अब देखो ये अपना बजाज का है, यानी बाइक का ब्लेड है, ये बाइक का ब्लेड है, बजाज पल्सर 220 सीसी में अल्ट्रा वाला ब्लेड आता था अपना जो ये वाला, ठीक है वीर जी। सबसे बड़ी बात ये है कि हम इसको किसी बाइक में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बाइक का इसलिए रखा है ब्लेड यहाँ पे, ये हम इसको बाइक में, कार में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है वीर जी। किसी भी मतलब अगर हम थोड़ी ब्लेड की एडजस्टमेंट कर लेना पीछे से ऐसे, तो इतना यूनिवर्सल है, इसको जिस मर्जी में यूज़ कर सकते हैं हम। और उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं वीर जी, बहुत इतने अच्छे फीचर हैं, मैं आपको सारा एक एक करके ना स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। वीडियो को बस पूरा देखना, स्किप मत करना, ठीक है वीर जी।
ये अपना पल्सर 220 का ब्लेड है। अगर इस तरह आपके पास किसी भी बाइक का ब्लेड है, किसी का भी, मैं एक ब्लेड और दिखाता हूँ आपको। ये अपना बजाज डिस्कवर, जो कि हमारा पल्सर नॉर्मल में भी आता है, डिस्कवर, पैल्टिना, कैलीवर सभी गाड़ियों में ये आता है। ठीक है वीर जी, ये सिंगल वाली ब्लेड जैसे नॉर्मल वाली कटिंग में। ठीक है वीर जी, मिंडा लाइन भी बोल देते हैं इसको, मैं एक निकाल कर दिखाता हूँ। ये देखो वीर जी, इसको मिंडा लाइन भी बोल देते हैं। और ये अपना बजाज की सबसे ज़्यादा बाइकों के अंदर यही ब्लेड होता है। ठीक है वीर जी, तो इस तरह के यानी कि कोई भी किसी भी बाइक का आपके पास ब्लेड है और वो ब्लेड आप अगर चाहते हो कि इस वाली की में हम बना के दे दें, तो हम इजीली बना के दे सकते हैं। अब इसका प्लस पॉइंट मैं बताता हूँ वीर जी, कि मैंने ये बहुत बड़ी बात बोल दी भाई साहब, ये उस गाड़ी में लगेगा, स्कोडा में लगेगा, वैक्सवैगन में लगेगा, सुजुकी में लगेगा, इसमें लगेगा, उसमें, लेकिन लगेगा कैसे? ये खाली डमी है। अब ये खाली डमी कैसे लगेगी? वो चीज़ भी है ना, वो चीज़ आपको लाइव रियल करके दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, अब इसका लगाने का देखो वीर जी क्या सिस्टम है। जितने भी हमारे एक्सोर्स, केडी, चाहे वो किसी भी कंपनी के ब्लेड बनते हों, वो भले हमारा अक्सा में ब्लेड बने, अक्सा ब्रांड में हो ब्लेड, या फिर हमारा सिल्का के ब्लेड हो, या फिर हमारा चाइनीज़ के अंदर ब्लेड हो, या फिर हमारा अदर किसी भी कंपनी के कोई से भी ब्लेड हो, लेकिन ब्लेड वो होने चाहिए जो एक्सोर्स, केडी और जितने भी अपने सिल्का वगैरह के जो फ्लिप रिमोट आते हैं उसके अंदर लगने चाहिए, सभी इस तरह के ब्लेड। ठीक है भाजी, मैं ये भी खोल लेता हूँ एक बार। एक्सोर्स केडी में, एक्सोर्स केडी के ब्लेड होने चाहिए इस तरह के ब्लेड, जो कि हमारे सभी की मेकर भाइयों के पास, अगर हमारे पास चाहे किसी के भाई के पास केडी है, किसी के पास एक्सोर्स है, किसी के पास सिल्का है, तो किसी पे जेएमडी है। ठीक है वीर जी, इस तरह के हम फ्लिप वाले रिमोट सभी की मेकर भाई 1000% यूज़ करते ही हैं। और जिन भाई के पास में ये केडी, बीबीडीआई और फ्लिप रिमोट का ऑप्शन नहीं है, तो असल में समझो कि वो की मेकर भाई 100% है ही नहीं, वो 30% भी नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में सभी चाबी वाले भाइयों की जो मेन लीड है वो हमारे छोटे डिवाइस हैं, इस तरह के फ्लिप वाले रिमोट हैं, छोटी छोटी चीज़ों को हम उनसे चेक कर पाते हैं। ठीक है वीर जी, अब मैं मुद्दे वाली बात ये है कि ये किसी भी गाड़ी का ब्लेड हो, A to Z, किसी भी कोई सी भी कार का ब्लेड हो, ये सारे ब्लेड आपके सामने रखे हुए हैं यहाँ पे, अल्ट्रा हो, वी कटिंग में हो, कोई सा भी ब्लेड हो, हम किसी भी ब्लेड से ये चाबी को यानी कि एक दो निकाल लेता हूँ ऐसे। ठीक है वीर जी, ये देखो भाई जी, ये अपने अक्सा के ब्लेड हैं। अक्सा में भी ब्लेड जो ब्रांड होते हैं भाई जी, अक्सा ब्लेड एकदम ब्रांड ब्लेड बनाती है। ये देखो क्वालिटी, अक्सा का कोई भी, जैसे कहते हैं ना, अक्सा का कोई सा भी आइटम हो, चाबी हो, ब्लेड हो, प्रोडक्ट हो, तारीफ़ काबिल होता है, जिसको हम सभी लोग की मेकर भाई जानते भी हैं। ठीक है वीर जी, अब ये इधर सिल्का के ब्लेड हैं। देखो वीर जी, सब अपने अपने नाम से जाने जाते हैं। सिल्का का भी ब्लेड में कोई सिल्का है। ठीक है वीर जी, एक आध काफ़ी लिकड़ के वैसे तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो मेन मुद्दे वाली बात है वीर जी वो ये है, पाजी इधर इधर दिखाओ थोड़ा सा। अब एक डमी हम खोलते हैं, ये डमी है वीर जी। ठीक है, इसमें भी स्क्रू नहीं लगा हुआ है। अब हम इस डमी को खोलते हैं, ये डमी मेरी खुलेगी ऐसे। ठीक है वीर जी, बहुत ईजीली है, बहुत इतना ज़बरदस्त ईजीली है कि मैं कह नहीं सकता कुछ भी। ठीक है, मतलब जवाब नहीं है इसका वीर जी। ये देखो, ये 3 पार्ट के अंदर हमारी डमी आ रही है, मेड इन इंडिया, अक्सा ब्रांड। पाजी थोड़ा क्लियर करके दिखाओ, अंदर से एक एक चीज़ साफ दिखनी चाहिए। दिख रहा है क्लियर? नहीं क्लियर दिख रहा है ना? बिल्कुल। ये देखो भाई जी, और अब इधर से दिखा देता हूँ इसके अंदर सिस्टम क्या है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ सारा वीर जी। सिस्टम ये है कि एक छोटा सा डॉट बना है यहाँ पे एक छोटा सा डॉट बना है। ठीक है वीर जी, और इधर भी एक छोटा सा डॉट नीचे की तरफ बना है। ठीक है जी, और इस पर हल्का सा गोल्ड टिक भी है, ये गोल्ड कलर का टिक यहाँ पे किया हुआ है, देखो हल्का सा। ठीक है, और वो इधर भी है। ये जब भी हमें लगाना है ना, वो ऐसे ही लगाना है, इसको ऐसे लगाना है, ये बैठ गया पूरा। ठीक है वीर जी, फिर इसके बाद में इसकी ऊपर वाली जो डमी है, ये हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, और यहाँ पे हमें स्क्रू टाइट कर देना है। ठीक है वीर जी, अब इसे दोबारा खोलता हूँ एक बार। ये तो मैंने आपको फिटिंग करके दिखाया था ऐसे ही। ये अच्छे लॉक हैं इसके, ख़राब भी नहीं होते, चाहे जितनी मर्जी बार चाबी खोल लो। अब मैं एक ब्लेड उठाता हूँ यहाँ से, ये मैंने ब्लेड उठाया, देखो वीर जी इधर से शिफ्ट का ब्लेड उठाया मैंने, जो सिल्का के पैकेट में से निकाला है अभी। ठीक है जी, किसी भी भले, जैसे हम कहते हैं ना, ये ब्लेड तो हमारे पास आज के टाइम में रनिंग है, सभी के पास ब्लेड मिलेंगे। ब्लेड को हमें बस खाली इसमें यहाँ पे डाल देना है। ठीक है जी, वही सेम एक्सोर्स वाला प्रोसीजर है सारा, जैसे एक्सोर्स में होता है ना,
ये यहाँ पे पिन का सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है भाजी। भाजी वो पिन एक बार किसी को बुला लो, लड़के को। अरे हरविंदर, ये यहाँ पे देखो वीर जी, पिन वाला सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पे। सेम ऐसे ही एक सोर्स की जो पिन है वो हमें एक ढक्कन ये रखा। बहुत कोशिश तो मैंने करी है वीर जी कि मैं बहुत ज़्यादा सामान इधर उधर से ना वो करूँ, आपको सारा सामान रख के बैठूँ। हरविंदर पाजी, एक लकड़ी की फंटी पड़ी होगी यहाँ पे, इधर से उठाना जरा ये, और इधर आ जाओ आप। अब ये भाई जी इसको जो है ना पिन निकालने के लिए है इस पर रख के, क्योंकि नीचे फिर इसमें कुछ निकलने के लिए थोड़ा गैप होना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब ब्लेड डाला ना मैंने इसमें, देखो वीर जी। ब्लेड डालने के बाद पहले तो उसकी ये फिटिंग देखो आप, ठीक है जी। वीडियो थोड़ी लंबी होगी भाई जी, पर बात का मज़ा जब ही है जब हम पूरी बात को समझ पाएंगे, ठीक है ना। उससे पहले हम अगर नहीं समझ पाएंगे, इसमें दो तरह की पिन मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, वो भी जानबूझ के। एक तो हमारी जो रेगुलर पिन जो हम बाहर आफ्टर मार्केट से ख़रीदते हैं वो वाली पिन भी है, वो ये है, ठीक है वीर जी। इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर हमें थोड़ी बड़ी करनी होती है तो इसके अंदर पेचकस डाल दो, थोड़ा और चौड़ी हो जाती है। इसको पतला करना है तो प्लास से इसका थोड़ा मुंह दबा दो तो ये पतली हो जाती है, ठीक है वीर जी। जो ये वाली पिन है, ठीक है सर। अब हम इसमें दूसरी में पिन यूज़ कर रहा हूँ जो कि हमारे एक्सोर्स वगैरह के रिमोट में और रिमोटों के अंदर जो पिन निकलती हैं, ठीक है जी। ये पिन थोड़ी इस तरह होती हैं। इसको हम किसी तरीके से थोड़ा सा इसको मतलब चौड़ा तो कर सकते हैं, लेकिन इसको पतला नहीं कर सकते वीर जी। ये जितनी है उतनी ही रहेगी, ठीक है जी। ये दोनों इसमें डाल देता हूँ। अब इसके अंदर एक पिन हम यूज़ करेंगे कोई भी। अच्छा, इसमें एक और अच्छी खासियत है, वो भी बता देता हूँ भाइयों को। इसका एक साइड से जो मुंह है ना, ये पिन डालने वाला जो मुंह बना हुआ है, ये इधर से अपना चौड़ा है और इधर से थोड़ा पतला है। तो हमेशा पिन डालते टाइम ये भी ध्यान रखें, हमें पिन को जो चौड़े वाले मुंह की तरफ से डालनी है, ठीक है वीर जी। एक पिन इसमें से कोई भी मैं उठा लेता हूँ। उठा लिया मैंने, हल्का सा ये मैंने उठाई है जो अपनी यूनिवर्सल वाली जो आफ्टर मार्केट वाली पिन है। हल्का सा इसका मुंह जो है उसको हल्का सा हमें दबाना है ये वीर जी, ठीक है जी। काम सारा वीडियो में करना है और आपके सामने ही करना है, ठीक है भाई जी। ऐसा नहीं है कि मान लो अब चौड़े मुंह की तरफ से इसको हमें हल्का सा रख देना है। ये रख दिया वीर जी, ठीक है। अब इसमें कंडीशन दो हैं, हम इसको चोट मार के भी बिठा सकते हैं अंदर, ठीक है जी। तो मैं प्लास यूज कर लूँगा यहाँ पे। ये हमारी पिन इसमें बैठ चुकी है। अब ये आपको पता है पिन लगने के बाद क्या कंडीशन बन जाती है ना, कहने और बताने वाली कोई बात ही नहीं है। ये देखो वीर जी, भाई जी इतने दिल से और इतने मन की रीच से वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी दिन के बाद, मतलब जैसे काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन कोई नई चीज़ जो है ना, कुछ अलग दिखाने को मिला भाइयों को ना, कुछ अलग मैसेज देने के लिए मिला। तो इतने मतलब बहुत अपने अंदर के मन से मैंने सोचा आज वीडियो इतनी ज़बरदस्त बनाता हूँ, भाइयों को पसंद आनी चाहिए, ठीक है वीर जी। ये हमारा बन चुका है स्टेम, सुजुकी का सबसे ज़्यादा रनिंग की सेल, जिसको मैं अब आपको नाम लेके बता देता हूँ। ब्रेजा, सियाज, एसक्रोस, बलिनो, सेलेरियो, इग्निस, ठीक है, एसप्रोसो, अपनी न्यू वैगनार, स्विफ्ट, एर्टिगा, ठीक है भाई जी, और अपनी SX4, ए स्टार, वैगनार के सीरीज, सभी गाड़ियों में चलने वाला की सेल हमारा रेडी हो चुका है ये, ठीक है वीर जी। और इसमें इसी तरह से हम कोई भी ब्लेड यूज़ कर सकते हैं, जो मर्जी जिस मर्जी गाड़ी का, वो भले अल्ट्रा कटिंग है, बी कटिंग है। बाइक का ब्लेड भी इसमें यूज कर सकते हैं हम। बाइक में जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था ना, ये डिस्कवर का ब्लेड है, ठीक है भाजी। अब इसमें इसका एक चीज़ और है, वो भी क्लियर करा देता हूँ आप भाइयों के सामने। इसमें फिर इसके बाद आता है स्क्रू वीर जी। पहले एक काम को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको इससे भी अब दूसरे स्टेप में और भी तगड़ी चीज़ दिखाने वाला हूँ इसी की सेल की। ये हमने पूरा इसको कंप्लीट कर दिया। स्क्रू लगाने के बाद में थोड़ा बहुत जो भी सिस्टम था अपना, ये पूरा इसको ठीक है वीर जी। ये अपना रेडी हो चुका है की सेल। जो चीज़ है वीर जी वो रियल दिखाएंगे भाइयों को वीडियो में, ऐसा नहीं है कि दिखाना कुछ और है और रियल चीज़ कुछ और है। अब ये की सेल हमारा बन चुका है एकदम रेडी। लेकिन अब इसमें कारण भी क्या है वो भी एक चीज़ बता देता हूँ। चाबी वाले भाइयों को क्या आदत होती है, हम लोगों को ये की सेल है, ये रियल की सेल है, ठीक है वीर जी। अब हम लोगों को क्या होती है, जम्बूड के अंदर टाइट करके और इसको हम प्लास के अंदर पकड़ के और हम सीधा जो है डायरेक्ट लॉक के अंदर निशान लेके चाबी बनाते हैं। ऐसे हमने कार खड़ी है मेरे सामने, बाइक खड़ी है, हमने सीधा उसके अंदर चाबी डाली, उसको हम की मेकर भाई क्या करते हैं, उसमें अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करके चाबी को और हम रियल चाबी बनाते हैं ऐसे, ठीक है वीर जी। ऐसे निशान लेके चाबी बनाते हैं।
कम से कम 10 बार, 15 बार, 20 बार ऐसे करना पड़ता है। कभी कभी तो एक चाबी सक्सेस नहीं होती, फिर दूसरी चाबी भी लगानी पड़ जाती है। और कभी कभी हल्की सी हमारी मिस्टेक की वजह से चाबियाँ बहुत टूटती हैं। मैं भी एक कीमे करूँ और मेरे हाथ से भी बहुत चाबियाँ टूटती थी वीर जी, ठीक है। और चाबियाँ टूट जाती हैं बनाते बनाते, कोई बड़ी बात नहीं है वीर जी, ठीक है। तो अब आपको मैं एक और मुद्दे वाली बात बताता हूँ। इसमें जो सबसे प्लस पॉइंट है, मतलब इतना अच्छा प्लस पॉइंट है वीर जी कि तारीफ़ काबिल वाली बात है। वो प्लस पॉइंट क्या है, हम सभी भाई लोग जो है, एक जंबूड़ होता है जिसमें हम चाबी को ऐसा पकड़ते हैं। दूसरा हमारा एक हथकल होता है, उसको हम हथकल भी बोल देते हैं। उसमें चाबी को ऐसा पकड़ के और ऐसे टाइट करने की होती है चुटकी। ये कीमेकर भाइयों के पास उनका सबसे फेवरेट औजार होता है, या तो जंबूट टाइप होता है, ठीक है जी, या फिर हमारा होता है हथकल, ऐसे उसको टाइट करते हैं। अब उन दोनों के अंदर हम इस ब्लेड को टाइट कर सकते हैं, जिस मर्जी ब्लेड को। अब जैसे ये प्लास ही है, मैं सिंपल चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, ये प्लास है। अब मैंने इसको प्लास से इसको जैसा, ये देखो आपको साउंड भी आ रहा होगा, ठीक है वीर जी। जब मेरी की कंप्लीट हो जाए, मुझे लग रहा है मेरी चाबी कटिंग होकर रेडी हो चुकी है, ठीक है वीर जी, फिर उस टाइम मैं अपने इस की सेल के अंदर ये ब्लेड लगा के, अपने इस की सेल में ब्लेड लगा के कंप्लीट कर सकता हूँ। अब मैं एक चीज़ आपको और दिखाऊंगा, पहले इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर एक और प्लस पॉइंट देखो वीर जी, यहाँ पे लोगो है हमारा अक्सा का, ठीक है जी। जो कंपनी इसको बनाती है उन्होंने अपना लोगो दिया है, लेकिन कंपनी ने एक और अच्छा ऑप्शन दिया है। हम कस्टमर की चॉइस के अनुसार, कस्टमर को खुश करने के लिए मान लो, या थोड़ा सा अच्छा लगे उस चीज़ के लिए मान लो, इस तरह के जितने भी लोगो आते हैं हमारे पास, किसी भी नाम का लोगो हो, किसी भी कोई भी कंपनी के नाम का हो, गाड़ी के नाम का लोगो हो, कोई भी लोगो हम यहाँ पे ऐसा स्टिकर यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई जी। ऐसे हम कोई भी स्टिकर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये हमारा इस तरह से चाबी, हमारा जो की सेल है वो इस तरह से दिखेगा फिर आपको। अब ये हमारा की सेल पूरा रेडी हो चुका है भाई जी, ठीक है सर। तो ये हम कोई भी इसमें चाबी, ब्लेड कोई भी, और हमारा लोगो कोई भी, किसी भी नाम से हम इस तरह पूरी, ये तो अपनी कंप्लीट हो चुकी है वीर जी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे ये अपना की सेल है, अक्सर ये प्रॉब्लम हम सब भाइयों के साथ आती है कि इसको बनाते बनाते ना अक्सर यहाँ से डैमेज हो जाता है वीर जी, ठीक है। ये परफेक्ट चाबी है, देखो मैं आप भाइयों को दिखा रहा हूँ। हम जब कीमेकर भाई जब जल्दी में होते हैं ना, एक और कॉल आ रही होती है पीछे से कि भाई साहब कहाँ रह गए चाबी वाले भैया, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, तो जल्दी में देर होती है। फिर मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता था। तो अब हम इसको जो है ना वीर जी, एक दो बार में कुछ नहीं होता, इसमें एक दो बार में कुछ नहीं होता, ठीक है ना। कंडीशन यहाँ पे आती है जब ब्लेड की, देखो जब ब्लेड ऐसे मुड़ना शुरू हो जाता है ना, ये देखो, ऐसा मत समझना कि की सेल ये फेल है या कुछ और मिस्टेक है। ये ब्लेड देखो आप कितना मुड़ गया ये, ठीक है जी, ये देखो। अब कंडीशन, इस कंडीशन में क्या आती है वीर जी, हम लोग चाबी वाले भाई काफ़ी निशान ले लेके हम कोशिश करते हैं कि इसको सक्सेस करने की, पर मेन प्रॉब्लम फिर क्या आ जाती है, फिर प्रॉब्लम ये आ जाती है वीर जी, ये वाली, ठीक है जी, देख रहे हो आप। इसलिए मैं रियल वीडियो में ही करके दिखा रहा हूँ सब चीज़ भाइयों को, ये सारी चीज़ें को बताता नहीं है। अब ये प्रॉब्लम आ जाती है, 3 चाय का नुकसान कर दिया है वीडियो बनाने के चक्कर में, 3 चाय आ जाती है इतने में। अब ये देखो वीर जी, अब ये कंडीशन जब बन जाती है हमारी, तो अब हमें क्या है कि की सेल ख़राब हो गया, ना तो ये ब्लेड किसी काम का है, ना ये डमी कुछ काम की है कुछ काम की, कुछ भी काम की नहीं है। और ये इतना आसान नहीं टूटा है, आपके सामने ब्लेड की देखो हालत क्या होगी, इतना मोटा पीतल है, क्या हालत हो चुकी है इसकी ब्लेड की, देखो आप। अब भाई जी अगर थोड़ा बहुत आपको लगा हो ना कि वीडियो सही चल रही है और आपको देखने में अच्छा फील हो रहा है, तो इसको लाइक कर दो, ताकि मेरी भी मेहनत, मुझे लगे अगर मैं भाइयों के लिए थोड़ा टाइम निकाल के ये सब चीज़ें करके दिखाता हूँ रियल में, तो मुझे लगे कि आप भाइयों को भी पसंद आना चाहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो वीर जी, अगर आपको लगे बकवास है तो इसको अनलाइक भी कर देना, ठीक है सर। अच्छा, अब एक और मुद्दे वाली बात पे आता हूँ। ऐसे ही हम अपने ब्लेड को किसी भी जंबूड़ वगैरह में किसी में भी टाइट करके और जितनी मर्जी हम उसके साथ पहलवानी कर सकते हैं। ये देखो वीर जी, कैसे मर्जी निशान लेके बना सकते हैं, ये देखो वीर जी, कोई ब्लेड का किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। और जब हमारा ये रेडी हो जाए तो फिर एक ब्लेड और लगा के दिखाता हूँ, अब की बार आपको बाइक का लगा के दिखाता हूँ। ये तो मैंने की सेल जो तैयार किया है सुजुकी का किया है मैंने, ठीक है वीर जी, और आपको बाइक वाला दिखाता हूँ वीर जी। और इसमें मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, इसमें जितने भी लोगो, हम किसी प्रकार के भी लोगो अगर हम यूज़ कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के लोगो, हम A to Z कोई सा भी लोगो अगर हमारे पास है, और हम कोई भी चाबी हम कस्टमर को बना के दे रहे हैं, मैंने बहुत सारे रखे नहीं है यहाँ पे कि ये ब्लेड, चाहे भले वो हमारा A to Z टोयोटा में हम बना के दे रहे हैं इसको, सुपर की सेल को अपने को,
टाटा में बना के दे रहे हैं, महिंद्रा में बना के दे रहे हैं इसको भाई जी हम, स्कोडा, वैक्सवैगन, जिस मर्जी कार के अंदर हम अगर ये वाला अपना की सेल बना के दे रहे हैं, तो वीर जी इसमें मेन चीज़ ये है कि हम इसमें कोई भी लोगो, ये अपना लोगो आप पहचान पा रहे होंगे, जब हम एक्सोर्स के रिमोट में, केडी में, सिल्का में, जेएमडी में, या अपना और आईके वगैरह काफ़ी रिमोट चल रहे हैं, सभी में यूज़ करते हैं। तो कोई भी किसी भी नाम का लोगो और किसी भी गाड़ी का ब्लेड हम इसमें सेम एक्सोर्स के रिमोट की तरह, केडी के रिमोट की तरह ऐसे हम इसमें आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है वीर जी। अब आपको इसमें एक बाइक का ब्लेड लगा के दिखाता हूँ, पहले खोलता हूँ इसको। ठीक है सर, खोलना भी बहुत ईजीली है, बस ये लो लॉक की, देखो आपको लॉक की आवाज़ भी आती होगी, लॉक इतने अच्छे हैं इसके। अभी मैंने खोला, ऐसा नहीं है कि फेल हो गया ये। ठीक है वीर जी, दोबारा मैंने फिर बंद कर दिया, ये देखो फिर खुल गया, खुलता भी इजीली है। और ये एक चीज़ और दिखा देता हूँ, अभी ये बंद भी आराम से होता है, ये देखो फिर आवाज़ आई होगी, ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है मतलब। ठीक है वीर जी। और ये जो है, ये आपको वीडियो में जो दिख रहा है ना, इसको बहुत ज़्यादा भारी चीज़ मत समझना कुछ भी, आप समझोगे ये बहुत ज़्यादा इतना वजन हो जाएगा इसमें, ये पीतल का ना हो, ये डेगचून का ना हो, ये एक अलग ही ब्रांड है वीर जी। ये मैं इसको देख देख के हैरान हो रहा हूँ कि ये है क्या चीज़। ये बिल्कुल फूल है, ये जैसे फूल होता है ना, हल्का सा है, मतलब जैसा की सेल में फीलिंग आनी चाहिए ना, एक हमारी कार की चाबी के अंदर जो फीलिंग आनी चाहिए वो फीलिंग है इसके अंदर। ना ज़्यादा भारी है ना ज़्यादा हल्का है, बिल्कुल फिक्स जैसा होना चाहिए हमारा की सेल, बिल्कुल वैसा ही है वीर जी। ठीक है, और हल्का सा एकदम। ठीक है, और ये भी बिल्कुल एकदम, ना तो ये डेगचून पता नहीं क्या ब्रांड इन्होंने यूज़ किया है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, एकदम हल्का सा है। ठीक है, और बहुत बढ़िया है। अब मैं इसमें बाइक वाला ब्लेड यूज़ करता हूँ, देखो एक तो ये रखा है बाइक का यहाँ पे डिस्कवर का ब्लेड। ठीक है सर, क्योंकि बाइक के ब्लेड मेरे पास बहुत ज़्यादा है नहीं तो मैं आपको 2-4 ब्लेडों में भी दिखा देता। ये बाइक के मेरे पास बहुत कम ब्लेड है। एक ये पल्सर 220 का पड़ा है, अब मैं 220 वाला ब्लेड भी यूज़ दिखा देता हूँ आपको निकाल के। ये देखो वीर जी, ये अल्ट्रा कटिंग में पल्सर 220 का ब्लेड है। भाई हाँ, सामने दिखाओ एक बार। ठीक है जी, इसकी ब्लेड की थोड़ी धार आगे आ रही है, तो कुछ चीज़ें वीर जी सेटिंग भी करनी पड़ती हैं। पाजी दिखाना हथियार, ये लो वीर जी। वो क्या था, यहाँ पे थोड़ा सा हल्की सी, यहाँ पे इसका पीतल की जो धार बाहर निकली हुई थी। दूसरे ब्लेड में देख लेते हैं, अगर दूसरे में ना हो, दूसरे में भी निकली हुई है, देखो आपको भी दिख रहा होगा वीर जी। ये यहाँ पे हल्की सी इसमें एक पीतल की धार बनी हुई है हल्की सी, वो मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा कई बार हो जाता है। ठीक है जी। अब हमारे बाइक का ब्लेड है वीर जी। ठीक है, सेम कंडीशन, सेम सब कुछ, सारा कुछ प्रोसीजर सेम वैसा ही है। ठीक है जी। अब बाइक वाले ब्लेड में क्या है वीर जी, इसके अंदर की जो पिन वाली जो है, जो अंदर की जब पिन लगाएंगे हम, वो हल्का सा हमें इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें पल्सर 220 वाले में। अभी ये वाला देखते हैं इसमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्लेड मोटा ज़्यादा है। इस वाले में कुछ नहीं करना पड़ेगा, कि वो मैं देख के आ रहा हूँ, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ ना, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, आप सोच रहे हो दिख तो कुछ रहा ही नहीं। इसके अंदर जो पिन जाती है ना वीर जी, पिन का रास्ता साफ होना चाहिए। अगर हमारे ब्लेड की जो किनारी है ना, ये वाली, ये किनारी और ये किनारी, हमें कभी भी किसी भी रिमोट में किसी चीज़ के भी अंदर पिन लगाएं, ये भी एक बहुत सीखने वाली चीज़ है सर। ठीक है, उसको प्रॉपर ऐसे डाल के ना एक बार ऐसे देखें, रास्ता एकदम साफ दिखना चाहिए। अगर उसमें ज़रा सी भी किनारी अगर हमें दिख रही है, वो लेफ़्ट साइड की है राइट साइड की है, तो फिर उस हिसाब से हमें फाइल से जो है, इस तरह की फाइल तो आपकी में अगर भाई यूज़ करती हो, फिर हमें उसी से उसको एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये फिट है, इसको कुछ नहीं करना। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ एक बार। ठीक है जी, ये मैंने ब्लेड लगा दिया इसके अंदर, एक पिन और यूज़ करता हूँ। पहले मैंने पिन यूज़ की थी इसमें दूसरे वाली, अभी एक्सोर्स वाली देख लेता हूँ ये कैसी है पिन। ये तो ज़्यादा ढीली है, ये हाथ से चलेगी इसके अंदर। तो इसमें हमारी जो यूनिवर्सल पिन है, जो रियल वाली जो पिन है हमारी, वो इसमें यूज करें। हालांकि ये पिन ज़्यादा पतली दे रहे हैं आजकल। ठीक है जी, जो हमारी सबसे ज़्यादा रनिंग पिन है उसी को हम यूज़ करें, वो एकदम बेस्ट होती है सारी। ये आ गया, ये पिन भाई जी मैंने रख दिया इसमें, देखो। ठीक है, इसको हथौड़ी से भी लगा सकते हैं हम, या हमारे पास में इस तरह का कोई जुगाड़ हो तो ये लग प्लास से भी जाती है। ठीक है वीर जी, प्लास से भी आराम से लग जाती है। अब ये मेरा बाइक का की सेल रेडी हो गया है वीर जी। ठीक है, ये देखो, कहीं कोई प्ले नहीं है, कुछ नहीं है, आपके सामने है सारी चीज़। देखो वीर जी, पूरा पुख्ता चीज़ बन चुकी है, पिन डल गई इसके अंदर, और ये इसकी लुक है।
ठीक है भाई जी। अब इसको भी फिट करके दिखाता हूँ प्रॉपर आपको। एक कार में हो गया, अब दूसरा हम बाइक में। लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखें वीर जी, देखो ये जहाँ डॉट है हल्का सा गोल्ड का वो लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। और इधर भी आपको दिखा देता हूँ कौन से ढक्कन के अंदर है। इस वाले ये 2 ढक्कन है, जैसे ये 2 ढक्कन हमारे हैं इसमें, और इसमें हल्का सा गोल्ड का टिक हमारा यहाँ पे भी है, ठीक है सर। तो गोल्ड वाला जो टिक है वो गोल्ड की तरफ ही होना चाहिए, ऐसे बहुत ईजिली है ये, ठीक है सर। ये गया, और ये इसको वापस से हमने यहाँ पे फिर पैक कर दिया। आवाज़ आपको आई होगी, लॉक इतने बहुत अच्छे हैं इसके, ठीक है जी। ये हमारा बाइक का की सेल रेडी हो गया सर। स्क्रू टाइट कर देते हैं इसमें। अब ये दोनों की सेल आप जब भी मेरे ऑफिस पे आओगे ना, आपको डिस्प्ले में टंगे दिखाई देंगे टेस्टिंग के लिए, ठीक है वीर जी। ये 2 की सेल रेडी करके मैंने अपनी डिस्प्ले पे, जब भी आप आओगे आपको डिस्प्ले पे दिखेंगे। ये हमारा की सेल रेडी हो गया है वीर जी, ठीक है सर। ये वो चीज़ है, जैसा कहते हैं ना कि जब बिल्कुल अंधेरा हो जाए ना वीर जी, हम यार कहाँ से लाऊं की सेल, किससे लाऊं। बहुत से की मेकर भाई ऐसे हैं जो 100-100 200 किलोमीटर कोई नहीं है, 20-20 40-40 किलोमीटर तक कोई नहीं है, बस एक एक एरिया में एक एक आदमी बैठा पड़ा है। ऐसी ऐसी जगह अपने चाबी वाले भाई हैं, मेरा माल जाता है वीर जी। आसाम, गुवाहाटी, कश्मीर, राजस्थान में जो उनके 100-100 किलोमीटर तक कोई चाबी वाला ही नहीं है, वो अकेले ही चाबी वाले हैं। अब उस कंडीशन में बंदा कहाँ भागेगा, तो उस कंडीशन में ये है अपना सुपर चिप सेल। अब इसमें लोगो इसमें भी लगा देते हैं, एक लोगो। और अपने पास अगर है वीर जी सिस्टम तो फिर टेंशन ही नहीं है कुछ भी, समझ रहे हो। ये अपने 2 की सेल रेडी हुए हैं आपके सामने यूनिवर्सल में। ये बाइक का है इसलिए छोटा सा लग रहा है, ठीक है वीर जी। इसको हम बजाज की किसी भी बाइक में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना भाई जी, वो मैं वीडियो में ओपनली बोलूँगा सारे भाइयों को, कभी ऐसा ना हो कि आप इस की सेल के साथ पहलवानी करने लग जाएं। अब वो पहलवानी का मतलब समझो क्या है, प्लेन की सेल है। अब इसको अगर आप निशान लेके बनाओगे ना, तो ये वो चीज़ नहीं है। निशान का भी झटका झेल लेगा थोड़ा बहुत, मतलब अपने हिसाब से ये आप इसको निशान लेके भी बनाओगे ना तो काफ़ी ये झेल जाएगा। लेकिन एक आप समझ रहे हो कि ये बिल्कुल इनबिल्ट नहीं है। इनबिल्ट चीज़ वो होती है जिसको अंदर ही पूरा उसको इनबिल्ट किया जाता है। अब ये क्या है ये वीर जी, ये आपके सामने ही है, ये 3-4 पार्टों में है। वैसे इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, वो दिक्कत क्यों नहीं है कुछ भी वो भी बताता हूँ मैं। अब इसको भी यहाँ रखता हूँ और तीसरा उठाता हूँ ऊपर, ठीक है वीर जी। अब इसमें दिक्कत क्यों नहीं है वो बताता हूँ आपको मैं। ये कितना लंबा सिस्टम है वीर जी, ये देखो। ये ऐसा ही नहीं है कि खाली हमने यहाँ पे ब्लेड जोड़ दिया तो चलो जी ब्लेड जुड़ गया बस हो गया काम। पहले तो ये पूरा एक ही पार्ट है, ये ब्लेड पूरा इसके अंदर कवर हो रहा है, ये देखो। तो दिक्कत इसलिए नहीं है। अब इसको हमने यहाँ पे पूरा इसको जो ऐसे रख दिया तरीके से, रखने के बाद में फिर पहले तो इसको दोनों ढक्कनों के ये बीच में इसको पूरा दबाव में आ रहा है। फिर ये साइड में जो लॉक है, अब ये लॉक देखो आप, ये लॉक देखो, ठीक है सर। इधर फिर लॉक आ गया, 2 लॉक यहाँ पे आ रहे हैं इसमें। पहले तो ये लॉक को पूरी पकड़ बना रहे हैं इसकी अपनी, यहाँ पे ये लॉक ने पूरी पकड़ बनाई है। फिर उसके बाद स्क्रू आ रहा है इसमें, और ब्लेड जो है वो हमारा पूरी पकड़ में यहाँ तक है। मान लो ये पूरा हमारा जो हैंगिंग जो टांगने वाला सिस्टम है ये पूरा हमारा यहाँ तक है, तो इसलिए इसमें मतलब उतना ज़्यादा वो नहीं है। पर फिर भी इसको ज़्यादातर भाई लोग जो चाबी वाले की मेकर भाई हैं वो निशान लेके इसको ऐसे यूज़ ना करें। निशान लेके बनाने के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, अब दब के निशान लेके बनाओ, जैसे मर्जी बनाओ। ब्लेड को अपने हथकल में लगाओ, ब्लेड को आप अपने जम्बूड में लगाओ, ब्लेड को प्लास से पकड़ो, बांक में पकड़ो, जैसे आपका मन करे वैसे पकड़ो, जैसे मर्जी निशान लेके बनाओ। जब हमारा कंप्लीट हो जाए सिस्टम, भाई हमें पता लग गया रेडी है, जब रेडी हो जाए उसके बाद बस सीधा हमें अपना इसके अंदर एडजस्ट करके पिन डाल के और कस्टमर को दे देना है। अगर प्यार से चलेगा वीर जी तो ये मैं ये कह रहा हूँ सदाबहार चीज़ है, कभी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कहीं कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अगर हम ये भी चाह रहे हैं कि एक बार हम अपना सेंसर डाल के और इसको हम फट से जो है हमने सेंसर डाला और हमने इसको करके दे दिया, अगर हम और ज़्यादा अच्छी सेफ्टी चाह रहे हैं तो इसमें हम फेविक्विक वगैरह भी और अच्छे से यूज कर सकते हैं। बाकी जरूरत तो है ही नहीं, मैंने वीडियो में एक चीज़ आपको दिखाई है। अब इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ रहेगी, वो भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि बात करते करते कई बार माइंड से निकल भी जाती है वीर जी। ठीक है, ट्रांसपोंडर में रखना भूल गया बेटा, एक बार रख के भी दिखा देते हैं। हरविंदर एक ट्रांसपोंडर पकड़ा बेटा, एक बार जल्दी फटाफट। सर ये ट्रांसपोंडर हम इसमें यहाँ पे लगाएंगे, ट्रांसपोंडर यहाँ पे हम रखेंगे इसमें, ठीक है जी। ये ट्रांसपोंडर के लिए है और ट्रांसपोंडर हमारा इसमें खड़ा होकर रखा जाएगा, मतलब ऐसे खड़ा हो गए। जो ट्रांसपोंडर हम खड़ा करके रखेंगे इसमें तो वो दूसरे भाग में ट्रांसपोंडर वहीं के वहीं आके अपना सेट बैठेगा बिल्कुल। अच्छा, ट्रांसपोंडर के लिए आपको अगर हमें ये लग रहा है कि भाई हमें कुछ मान लो दिक्कत है कुछ भी है, तो ट्रांसपोंडर में आप इसमें रखने के बाद ना अपने तरीके से आप फेविक्विक गम वगैरह जो भी यूज़ करते हो वो आप इसमें, हम की मेकर भाई करते ही हैं अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि हमारे कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। बेटा कोई से भी लाए एक ट्रांसपोंडर दे देना फटाफट। भाई साहब ये ट्रांसपोंडर आ गया अपना, ठीक है जी।
कोई भी एक ट्रांसपोंडर कोई सा भी हो, साइज सबका सेम ही होता है, ठीक है सर। ये ट्रांसपोंडर मैंने अपना यहाँ पे इसमें ये खड़ा कर दिया वीर जी। एक और सबसे बड़ी बात ये अच्छी लगी, ये ट्रांसपोंडर जो मैंने इसमें रखा ना वीर जी, ये देखो ट्रांसपोंडर रख दिया मैंने, अब ये मैंने चाबी को उल्टा कर दिया ऐसे, ये देखो ट्रांसपोंडर वहीं की वहीं है, ठीक है सर। और अब ट्रांसपोंडर लगाने के बाद आपको इसको लॉक करके दिखाता हूँ मैं। ये ट्रांसपोंडर चाबी के अंदर ही है, ठीक है वीर जी, आपको भी दिख रहा होगा। और ये अब मैंने इसको लॉक कर दिया, ठीक है वीर जी। अब ये मेरी चाबी फिर लॉक हो चुकी है, ठीक है भाई जी। ये मेरा की सेल रेडी हो चुका है, ट्रांसपोंडर इसके अंदर है, ठीक है वीर जी। और बाकी थोड़ा थोड़ा जो गैप दिख रहा है ना आपको, ये जैसे हल्का हल्का गैप फील कर रहे हो आप, तो ये वीर जी गैप क्या है, जब हम स्क्रू टाइट करेंगे ना तो ये वो भी उतना नहीं रहता। जब स्क्रू यहाँ पे टाइट होगा ना, स्क्रू इसीलिए दिया है, जब ये टाइट करेंगे ना हम तो उतना गैप नहीं रहता, ठीक है। और बाकी आप लोग यूज़ करो भाई जी इसको। और मैं अगर कुछ बताना भूल गया हूँ या वीडियो में कोई गलत शब्द निकल गया हो भाई जी, अगर मैं कुछ भी बताना भूल गया हूँ या मेरे मुंह से कोई हंसी मजाक में कोई गलत शब्द निकल गया हो वीर जी, तो मैं सारे अपने की मेकर भाइयों से, सारे अपने यूजर्स से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। बाकी वीर जी मेरा मकसद होता है कि भाइयों को थोड़ी देर वीडियो देखें, उनका माइंड थोड़ा फ्रेश हो, रिलैक्स फील करें, ठीक है वीर जी। जो चीज़ रियल थी वो आपके सामने लेके आए हैं, ये बेस्ट प्राइस के साथ। प्राइस मैं ओपनली वीडियो में नहीं बताऊंगा, ठीक है जी। जो भी मेरे यूजर्स भाई हैं वो तुई खालसा कीज के किसी भी काउंटर नंबर पे ऑर्डर डाल के अपना रेट क्लियर कर सकते हैं। पाजी इधर लाओ एक बार। ये मेरा खुद का मैन नंबर है, ठीक है जी। ये मेरा जो है ऑर्डर नंबर है, इस पर आप कोई भी कभी भी किसी चीज़ की कोई ऑर्डर वगैरह की आपको कोई जानकारी लेनी है तो वो आप इस नंबर पे यहाँ पे ऑर्डर में पता कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये बड़े भाई हैं प्रदीप जी, उनका नंबर है, ठीक है जी। ये तीनों नंबर हमारे खास मैन नंबर हैं। इन नंबरों पे आप किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी पहले तो ये 2 मैन नंबर जो हैं इन्हीं पे आप कांटेक्ट करें, ठीक है वीर जी। और इस पे ऑर्डर नंबर पे आप इसका कभी भी रेट वगैरह पता कर सकते हो। ये तुई खालसा कीज़ में अपना स्टॉक रेडी हो चुका है, ठीक है वीर जी। सेल के लिए रेडी है, कल से हम इसको सेल के लिए रेडी कर देंगे बिल्कुल। अभी स्टॉक आया है, उसको टेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम ही टेस्ट करते हैं वीर जी। अब देखो छोटी छोटी चीज़ें मैंने भी टेस्ट की हैं और मेरे साथ आप भाइयों ने भी टेस्ट की हैं। जो वीडियो बनाई है मैंने किसी पर्दे में या कोई छुपाव में या वीडियो को मैंने बीच में कट नहीं किया वीर जी। जो वीडियो हम लोग बनाते हैं प्रॉपर बनाते हैं, उसमें कट वगैरह कहीं कुछ मैंने दिखाया नहीं इसमें। बाकी भाई जी फिर एक बार कहता हूँ मैं कि आप लोग जितना सपोर्ट करते हो, एक्सटूल का भी आप लोग सारे देख रहे हो भाई जी। SRX की भी अपनी बहुत ज़बरदस्त सेल है, एक्सटूल। और अपने पास में सारी मशीनें जो हैं वीर जी, आप मशीनें भी देख सकते हैं। ये सारी मशीनें अपने पास में सब अवेलेबल होती हैं, ठीक है वीर जी। एक्सटूल की एनीकट है, सिल्का फ्यूचरा, सिल्का में जो अपनी कटिंग मशीन होती है वो भी। और सबसे ज़्यादा इस टाइम इंडिया के अंदर जो धूम मचा के रखी है वो अपनी ये है 3 इडियट। पहले अपना XT80, XT70, XT80 और XT90, ये 3 इडियट ने जो है पूरी इंडिया के अंदर सब गैरेज लाइन में चाबी वालों में धुआं उठा कर रखा है वीर जी। इतनी ज़बरदस्त सेल है और ज़बरदस्त वर्किंग है। जो एक बार जिस भाई ने ख़रीद लिया ना तो उनके थोड़े दिन बाद ही वो 4 को और दिलाते हैं कि भाई साहब XT80 लो, XT70 लो। मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूँ किसी की ना सुने। जो भी भाई आपकी नज़रों में एक्सटूल का टूल यूज़ कर रहा हो तो उनसे एक बार आप ज़रूर पूछें, ठीक है वीर जी, कि भाई साहब आपको कैसी फीलिंग आ रही है इस टूल में। बाकी भाई जी कोई शब्द अगर गलत लगा हो उसके लिए सॉरी, दिल से वेलकम है। वेलकम टू तुई खालसा कीज़।